कोटद्वार एक ऐसा शहर जो जितना खूबसूरत है उतना ही आस्था से भी सरोवर है। यहाँ की वादियाँ दिल को भाती हैं और सिद्ध बली जी का आशीर्वाद आत्मा को छू जाता है। यही आशीर्वाद इस धरती को विशेष बनाता है। उसी पावन भूमि से जन्मा एक बेटा सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने सेवा को राजनीति से ऊपर समझा और जन कल्याण को अपना धर्म बना लिया। न कोई शोर, न कोई बड़ा मंच, सिर्फ काम, सिर्फ वचन निभाने का संकल्प। जब कोटद्वार की गलियों में विकास चलता था, जब हर गरीब को लगता था कि कोई है जो उनकी आवाज़ सुनता है, तब उस आवाज़ का नाम था सुरेंद्र सिंह नेगी। उनका हर काम सिद्ध बली जी के आशीर्वाद और इस धरती से मिले संस्कारों का परिणाम था। उन्होंने जो किया वो किसी प्रचार का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बेटे का फ़र्ज़ था अपनी धरती के लिए। बेस हॉस्पिटल बनवाया ताकि हर नागरिक को अपने ही शहर में बेहतर से बेहतर इलाज मिले और इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। नए स्कूल खुलवाए ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ट्यूबवेल लगवाए ताकि कोटद्वार के हर घर तक पानी पहुँचे और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आयुर्वेदिक अस्पताल बनवाया जहां लोगों को प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा से स्वस्थ जीवन मिल सके। सेफ्टी वॉल बनवाई ताकि इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव न हो और दोनों महफूज रह सकें। सिकड्डी ग्रोथ सेंटर को पुनर्जीवित किया जहां कभी 10,000 से अधिक लोग रोजगार पाते थे, अब फिर से उम्मीदें जाग उठी हैं। आरटीओ ऑफिस की स्थापना की ताकि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण जैसी सुविधाएं कोटद्वार में ही मिल सकें। भव्य ऑडिटोरियम बनवाया जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों, युवा प्रतिभाओं और सामाजिक आयोजनों को मंच मिल सके। भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की ताकि हमारे बच्चों को उस शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर न देखना पड़े। अब प्रोफेशनल एजुकेशन उनके अपने ही शहर में उपलब्ध है। भावर क्षेत्र के लिए अलग सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जहां कोटद्वार शहर में पहले से ही एक डिग्री कॉलेज मौजूद था। वहां नेगी जी ने भावर के विद्यार्थियों की परेशानी को समझा। उन्हें रोज़ाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसलिए नेगी जी ने भावर क्षेत्र में अलग सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई ताकि हर छात्र को शिक्षा मिले बिना संघर्ष के। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि समानता और संवेदना की मिसाल है। आज वही सिकड्डी, वही ग्रोथ सेंटर वीरान पड़ा है क्योंकि विकास की रफ्तार रुक गई है और नेगी जी वे चुप नहीं बैठे। वो फिर से तैयार हैं एक सपना लेकर, सिर्फ और सिर्फ अपने कोटद्वार के लिए और कोटद्वार वासियों के लिए। पहला सपना, टाइगर सफारी। जंगल में रोजगार की दहाड़। कल्पना कीजिए कोटद्वार की धरती पर टाइगर सफारी, एक ऐसी सड़क जो कालागढ़ की गहराइयों में ले जाए, जहां टूरिस्ट आएंगे, जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे और कोटद्वार को देखेंगे। होटल, गाइड, टैक्सी, दुकान, हर जगह रोजगार फैलेगा। कोटद्वार बनेगा उत्तराखंड का टूरिज्म हब। दूसरा सपना, लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग। विकास की नई धड़कन। हरिद्वार जाने के लिए अब नजीमाबाद क्यों? कोटद्वार से सीधी सड़क लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग होते हुए हरिद्वार। समय कम, खर्च कम, फ़ायदा ज़्यादा। एक ऐसी सड़क जिससे सिकड्डी का ग्रोथ सेंटर दोबारा जिंदा हो सकता है। कंपनियां आएंगी, इंडस्ट्री लगेंगी और हज़ारों को मिलेगा काम। सिर्फ एक रास्ता और बदल जाएगा कोटद्वार का मुकद्दर। तीसरा सपना, मेडिकल कॉलेज। इलाज अब यहीं मिलेगा। आज भी लोग इलाज के लिए देहरादून या दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर कोटद्वार से ही निकलेंगे। मेडिकल कॉलेज का सपना, यहीं के बेटे और यहीं की बेटियां डॉक्टर बनेंगी, यहीं इलाज मिलेगा। माता पिता को अब बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। चौथा सपना, कर्ण आश्रम का पुनर्विकास। श्रद्धा, संस्कृति और रोजगार। कोटद्वार का सबसे पवित्र स्थल कर्ण आश्रम अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहेगा, वो बनेगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र।
योग, ध्यान, धर्म, सेवा सब कुछ एक साथ। देश भर से लोग आएंगे और कोटद्वार की पहचान पूरे भारत में गूंजेगी। वो सत्ता के भूखे नहीं हैं, वो सेवा के भूखे हैं। नेगी जी पहले भी कर चुके हैं और अब फिर कर सकते हैं, क्योंकि सब ने दिल से यही कहा है, सब ने दिल से नेगी जी को चाहा है और नेगी जी ने केवल कोटद्वार को। कोटद्वार फिर बोलेगा नेगी जी चाहिए।